पहुंच गए हैं रामपैली राम मंदिर के सामने मेन गेट के। अभी हम आपको यहाँ पे अपने फूल की दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसादी ले सकते हैं और भगवान के लिए आप जो भी पूजा की सामग्री ले सकते हैं। और हम आपको उसके बाद आपको एंटर करवाएंगे मंदिर के अंदर और दर्शन कराएंगे भगवान श्री राम का, बालाजी देव महाराज का, और हनुमान मंदिर है वहाँ पे अंदर, श्री गणेश मंदिर है। आपको हम अभी लेके चलते हैं मंदिर की ओर। गाइस ये रहा मंदिर श्री राम भगवान का। तो आपको हम पूरे मंदिर के टूर कराएंगे और जो भी इस मंदिर का इतिहास है आपको वो हम पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे कि ये मंदिर किस टाइम से और इसके निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था, पूरी आपको इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, तो आगे कंटिन्यू। तो गाइस आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मंदिर का एंट्री गेट है। इससे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार की तरफ। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। ये कलाकृतियाँ बहुत ही अच्छी सुंदर बनी हुई है। ये हमारे मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ पे साथियों पूजन हुआ करता था, तो इसी ढोल मजारे के साथ में यहाँ पे आरती होती थी। बहुत ही बहुत सुंदर दृश्य है जो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सिया राम का जय सिया राम। राम 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 राम। इधर देखो सामने पूरा मंदिर का टूर करा देते हैं सब। तो गाइस ये इस तरह से मंदिर का हम आपको टूर करा रहे हैं पूरा चारों साइड से। और ये जो बनावट है यहाँ भाई, तुम आप देखोगे ये सीमेंट और ईंटें से नहीं बनी हुई है, ये पत्थरों की जुड़ाई से बनी हुई है। और ये बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि ये आज के टाइम से बनी हो। यहाँ का इतिहास तो हम आपको जैसे कि अभी बताएंगे, हम आपको जैसे जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से, उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे। इधर भगवान शंकर का जो शिवलिंग है इसके भी बारे में हमने सुना है, तो इसके भी बारे में आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसका जो इतिहास है आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन क्या है हम उसके भी टूर कराएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। कंटिन्यू करते हैं गाइस, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली और अपने दोस्त भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नया चैनल है हमारा, हमको आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो इस तरह से गाइस ये जो है मंदिर हमारा श्री राम भगवान का इस तरह से बनावट है, आप देख ही सकते हैं। जैसे कि रामायण भी देखी होगी, या फिर कोई भी ऐसा जो धार्मिक चैनल जो पुराना आता है, रामायण हो गया है ना, ऐसे इससे रिलेटेड, तो उस टाइम पे ऐसे मंदिरों के जो दिखाए जाते थे और उस टाइम की ये बनी हुई हैं उस तरह से। ये आज के टाइम के बने हुए मंदिर तो नहीं लगते, आप देख ही सकते हैं। चलिए गाइस अभी हम आपको मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के आपको दर्शन कराते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. यहाँ पे लायक स्थापना की है। उसके बाद 1875 में भोलेनाथ जी यहाँ सामने प्रकट हुए। उसके बाद नीचे हनुमान जी जो लंगड़े महावीर जो है उनके नाम से प्रसिद्ध है, वो पूर्व मुख्य हनुमान जी हैं। उनको उनकी स्थापना वही है, उनको यहाँ लाने की कोशिश की है, फिर भी वो उनको स्थापना वहीं हुई की। उसके बाद क्या हुआ, भगवान
श्री राम जी की मूर्ति जहाँ रखी है वो पहले खुली हुई थी। 1915 में भगवान के नाम से, श्री राम के नाम से रामपाल का गांव स्थापित किए गए। 5 मंदिर के पंच के 5 ट्रस्टी है। मंदिर की स्थापना की जो ट्रस्टी है तो भगवान के नाम से गांव में भगवान के नाम से ज़मीन है, उन्हीं की ज़मीन से, उनकी आय से रामचंद्र जी के रामनवमी, जन्माष्टमी का और आपके कार्तिक पूर्णिमा में उनके साथ प्रसाद का भोग लगता है, वो जीर्णोद्धार होता है। ये भगवान की प्रतिमा यहाँ से देवगांव 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर में भगवान जब यहाँ से चित्रकूट से 12.5 वर्ष के वनवास के बाद निकले थे, देवगांव होते हुए यहाँ पे आए थे। राक्षस जो दंडकारण्य वन कहलाता है, ये दंडकारण्य वन है, यहाँ दंडक वन की भूमि है। यहाँ भगवान को रास्ते में अपने विराट राक्षस का भगवान ने वध किए थे, इसलिए भगवान को यहाँ पे सीता माता जी जो खड़ी हैं, सीता माता जी के इस पर हाथ रखे हैं सीता भगवान ने, डरो मत करके। विराट राक्षस का वध करके भगवान यहाँ से रामटेक गए। रामटेक से चले गए कहाँ? नासिक। नासिक में पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ, वहाँ से रामेश्वरम गए, वहाँ से लंका गए। यहाँ भगवान सर्वंग ऋषि जी को दर्शन देने के लिए आए थे, तो उसके बाद इसका नाम वहाँ उनको सुधार गए। उनके पद पढ़ने से इनका नाम पड़ा राम पदावली। राम पदावली पद पढ़ने से उसके बाद महाराष्ट्र की भाषा में इसको राम पावली बोलते हैं। राम पावली के बाद राम पायली, ये भगवान के नाम से राम पायली नाम प्रसिद्ध है। राम पायली किसी और क्षेत्र में कहीं नहीं है। यहाँ हजारों की तादाद में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का, जो 15 दिन तक चलता है। अब 15 दिन के मेले में कई गाड़ी, कई सब ये यहाँ पे नदी में दर्शनार्थी लोग आते हैं। जनपद पंचायत के द्वारा मेला लगता है, जनपद पंचायत की सुविधा होती है। हम लोग यहाँ मेले में रह कर के भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, लोगों को सब दिखाते हैं, पूजा करते हैं। यह भगवान की प्रतिमा है, इन्हीं के द्वारा सब यहाँ पे चलते रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स, पंडित जी हमें एक और जानकारी देंगे कि जो हमारे बालाजी देव महाराज है, उनके चरणों का अभिषेक प्रकाश की किरण के द्वारा होता है, सूर्य प्रकाश की किरण के द्वारा, तो उसके बारे में पंडित जी हमें जानकारी देंगे। भगवान जो बालाजी हैं, ये प्रतिदिन अपनी जगह पे तो स्थापित है ही हैं, पर जो पूर्व मुख से जो सूर्य निकलते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से होते हैं, उनकी पहली किरण भगवान के चरणों में जाती है। ये प्रतिदिन 365 दिन का समय है उनके लिए। शाम को जब सूर्य पश्चिम में जाता है तो पश्चिम का सूर्य दुर्गा जी के मंदिर में होते हुए, गणेश जी के मंदिर से होते हुए भोलेनाथ की क्या नाम आप कृष्ण भगवान के और राम जी के सीता जी के यहाँ पे पश्चिम में सूर्य की पूरी प्रतिबिंब जाता है। ऐसा प्रतिदिन का काम है, चाहे सूर्य चाहे एक दिन आधा घंटा पहले निकले आप बाद निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट सूर्य पृथ्वी के ऊपर जब आते हैं, पृथ्वी की किरण जो आती है उसकी पहली किरण भगवान के चरणों में जाती है। या आप उसको देख सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए और आपको तो भगवान का मंदिर का पट खुला हुआ है, समय का अभाव नहीं है, समय आपको मिल सकता है, ऐसा हम आपसे बोलते हैं बस। तो जैसे कि पंडित जी ने हमें जानकारी दी है, तो ये मंदिर एक अपने आप में अलौकिक है। यहाँ पे भगवान से जो भी मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। और जो पंडित जी ने हमें जानकारी दी, तो आपको बहुत कम मंदिरों में ये दृश्य देखने को मिलेगा कि सूर्य देवता डायरेक्ट मतलब प्रकाश के माध्यम से सीधा भगवान के चरणों तक अपनी प्रकाश की रोशनी पहुँचाते हैं। धन्यवाद। तो पंडित जी आपका धन्यवाद हमें मंदिर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि राम जो पायली है, ये पहले पायली था, जब भगवान श्री राम के यहाँ पदचिन्ह पड़े तो इसको राम पदावली एवं राम पायली बोला जाता है। और यहाँ पे जो बालाजी देव महाराज है, मंदिर के उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन जनपद पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसमें कई लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग, भक्त लोग भगवान श्री बालाजी देव महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं और जो मेले का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। तो सभी श्रद्धालु से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम रामपायली एक बार आकर के भगवान श्री बालाजी देव महाराज के दर्शन और यहाँ का जो भव्य मेला है, मेले का आनंद जरूर ले। तो हम इसके बाद आपको जो नीचे लंगड़े हनुमान महाराज जो है उनके आपको हम दर्शन कराते हैं। जैसे हनुमान जी को ऊपर मंदिर में स्थापित करने के लिए उस समय
खुदाई की गई थी तो 35-36 फीट के पश्चात वहाँ पे जो पैर है वहाँ पे हल्का कुछ लोहे का कुदाल हो लगने से हनुमान महाराज के पैरों से ब्लड निकलता था, इसीलिए वहीं पे मंदिर को स्थापित कर नीचे ही उनका विराज कर दिया गया है। तो इसके पश्चात हम आपको वहाँ पे हनुमान मंदिर दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम आपको श्री बालाजी के दर्शन कराते हैं। आपको लाइन से सभी देवी देवताओं के आपको दर्शन कराएंगे, श्री कृष्ण भगवान के भी कराएंगे और गणेश भगवान के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो ये बली हनुमान जी है, ये उनके आपके दर्शन हो रहे हैं गाइस। प्लीज़ हमारे को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा गाइस, और अपने दोस्त भाइयों तक की वीडियो जरूर शेयर करिएगा। शंभु जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ये वही है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपको हो सके तो मैं थोड़ा करीब से दर्शन कराऊंगा। श्री गणेश भगवान के पास लेके चलते हैं और उनके दर्शन कराते हैं आपको। तो यह है श्री गणेश भगवान की मूर्ति। तो गाइस से दर्शन कर लीजिए आप भी। जय श्री गणेश, ओम गणेशाय नमः। जब श्री राम भगवान को गंगा पार करनी होती है और उनको नाव में जब केवट बैठाने आता है तो उस टाइम में श्री राम प्रभु के पहले वो चरण धुलता है, उसके बाद अपने नाव में उनको प्रवेश कराता है। ये माँ श्री दुर्गा जी का मंदिर है, दर्शन कर लीजिए माता जी का। जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गा। सीता स्वयंवर यानी, और इसके जो इस चित्र को बनाने वाले उनका नाम है टीमनराव चूर्हे देवगांव द्वारा समर्पित। और आपको हम आगे चल के दर्शन कराएंगे। जब माता सीता को बचाने के केवट वाटिका गए थे उस टाइम का वो दृश्य है। श्री राम भगवान भरत अपने भाई के साथ जब मिलते हैं उस टाइम का ये फ़ोटो आपको ये अब जैसे कि हम श्री कृष्ण है ना राधा रुक्मणी जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो गाइस आप श्री कृष्ण रुक्मणी जी और राधा मैया के दर्शन कर सकते हैं गाइस। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये पंडित जी बैठे हैं मंदिर के, हमारे शैलेंद्र भाई, चिंटू भाई। तो जैसे कि गैस आपको हमारी वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी मिली है उसके बारे में हमको कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें आपको उस राक्षस के बारे में बताया जाएगा और उसका वीडियो व्लॉग दिखाया जाएगा आपको, जहाँ पर श्री राम प्रभु ने आते ही उस राक्षस का वध किया था। उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, जिसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ये रहा वो राक्षस का इतिहास, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं गाइस। इस तरह से वो राक्षस का वध किया था श्री राम प्रभु ने जब यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको अभी पंडित जी ने इसके पूर्व में जो जानकारी दी है मंदिर के विषय में, तो वो पूर्णतः सत्य है। और ये जो मंदिर के बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से पंडित जी और इसके पहले से मतलब जो यहाँ पे दर्शाया गया है ये बहुत ही पहले मतलब पूर्व में दर्शाया गया था। तो आज भी ग्रंथ है, ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पे जो लिखित है, तो जैसे कि मैं आपको पढ़ के तो इतना बता नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ क्लिप्स आपको पढ़ के माध्यम से, बाकी पंडित जी ने आपको जानकारी तो दे दी है इस विषय में। जैसे कि मंदिर की ऐतिहासिक, ये जो मंदिर है ये रामपायली का एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है। इसका प्रमाण भंडारा जिले के गजेटियर में तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर श्री R.V. रसल ने 1 जुलाई सन 1907 में लिखा है। आंशिक रूप से रामपायली ग्राम तिरोड़ा तहसील से 20 मील दूर चंदन नदी के किनारे है, जिसका रामपद अवली अर्थात राम के पद चिन्हों का ग्राम है। पद चिन्ह पत्थर पर अंकित था। यहाँ से श्री राम रामटेक गए थे। 3 मील दूर देवगांव ग्राम में जहाँ कमल खिलते थे, रामपायली आते समय राक्षस का वध किया था। वन गमन करते समय श्री राम ने देवगांव के विराद राक्षस है उनका वहाँ पे वध किया था। विराद राक्षस वध किया था तथा रामपायली में सरमंग ऋषि का दर्शन करने पधारे थे। रामचरित्र मानस में प्रसंग आया है, मिला असुर विराट मग जाता आवत ही रघुवीर निपाता, तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जहाँ मुनि रस संभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। भावनाओं में जिन्हें बालाजी कहा जाता है वे श्री राम और जगत जननी श्री सीता जी के
विराट जब सीता जी को पकड़ने दौड़ते हैं तब श्री राम माता जानकी के सिर पर हाथ रख अभय दान देते हैं। इसी दृश्य को दर्शाते हुए यह प्रतिमा गुप्तकालीन है। यह प्रतिमा आदि महंत स्वयं श्री शालिग्राम जी वैष्णव को चंदन नदी में लगभग सन 1600 ईस्वी में प्राप्त हुई, जिसे इस टेकरी पर एक नीम के पेड़ से टक्कर रख दिया था। 1625 में नागपुर के राजा भोसले के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया। पीतल का सिंहासन प्रभावली तथा दरवाज़ा ठाकुर स्वर्ग श्री नरहरि सिंह चौहान ने सन 1896 में बनवाया था। राम लक्ष्मण का मंदिर एवं श्री मनस्वरूप मरवाड़ी ने सन 1858 से 60वीं ईस्वी में बनवाया था तथा स्वर्ग श्री शिवराज सिंह चौहान ने राधा कृष्ण का मंदिर और यह किला नुमा गढ़ी सन 1875 से 77 ईस्वी में तैयार किया गया। गणेश मंदिर मेंढकी के मालवगंज स्वर्ग श्री आड़कू जी बिसेन ने बनवाया था। और इसी के बाद में हम आपको जो देवगांव में विराज राक्षस है जिनका वध किए थे, नेक्स्ट ब्लॉक में हम आपको उसके मतलब हूबहू दर्शन जो मूर्ति वहाँ पे है उसके दर्शन कराएंगे। और उसकी जो भी गाथा है, ग्रंथ है, हम वहाँ देवगांव के ग्रामवासियों से और वहाँ के पंडितों से जान करके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। और इसके बाद हम आगे आपको अन्य जो हमारे देवी देवता उनके दर्शन कराते हैं। हाय गाइस, जैसे आपको पता है कि भगवान श्री राम को 14 साल की वनवास हुई थी। तो भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के पश्चात सबसे पहले अयोध्या सरयू नदी से होते हुए सरयू जी से होते हुए जो 80 नंबर का जो तीर्थ स्थान है, जैसे अभी जिसे रामपायली के नाम से जाना जाता है, तो 80 नंबर में वो सरयू से होते हुए रामपायली पहुँचे थे, जो मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट तहसील वाराणसी ग्राम रामपायली में स्थित है, जिसे पहले पायली बोलते थे, मगर राम जी के आने के पश्चात उसे रामपायली बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे श्री राम भगवान के पदचिन्ह पाए गए थे। यहाँ पे अयोध्या से प्रभु श्री राम ने स्टार्ट किया था, तो ये सुल्तान नगर, सतना, पन्ना होते हुए ये आए थे धमतरी है ना, इंद्रावती, बस्तर होते हुए कहाँ पर आए थे, महाराष्ट्र, नागपुर से होते हुए फिर हमारे कहाँ पहुँचे थे 80 नंबर में, ये है रामपायली का जैसे आपको अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से जो इतिहास बताया। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो जो बालाजी देव महाराज हैं उनके पास में जब प्रकाश उनके चरणों का अभिषेक करता है तो वो बालाजी ने पूरब से उनके भोले बाबा के होते हुए अब श्री हनुमान ये तुम्हारे राम भगवान के चरणों में गिरता है सीधा पूरब से निकल के भोले बाबा के चरणों से होते हुए भोलेनाथ है, भोलेनाथ के चरणों से होते हुए जो सूर्य है वो बालाजी देव भगवान के चरण अभिषेक को करता है। तो ये बहुत ही अपने आप में विचित्र बात है कि पहले के जो मंदिर बनाए गए थे उसमें बहुत ही सोच समझ करके ऐसी तकनीकी यूज़ की गई है कि एक साथ एक ही प्रकाश के माध्यम से वो सभी देवी देवताओं के चरण अभिषेक कर पाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से मंदिर से नीचे उतरने के जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में यहाँ पे हमारे पास हमारे जो बजरंग बली है, जिसका जब हम बता रहे थे जिसे लंगड़ा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, तो उस मंदिर के ओर आपको लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ सामने आपको दिख रहा है वो शिवलिंग है। पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये हनुमान जी के साइड में जो सती माता का मंदिर है चंदन नदी किनारे, और उसी साइड में जो तीर्थ लोग आते हैं पुण्यन वाले, तो ये माता सती का मंदिर है। हाँ। अच्छा, वहाँ पे भी जाएंगे। तो जैसे गाइस तो नीचे में हमारे यहाँ पे सती माता का मंदिर बना हुआ है और उसी के साइड में जो मंच बना हुआ है उसमें जैसे हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम एक होता है जिसे पिंडदान कहते हैं। पिंडदान के माध्यम से यहाँ पे पिंडदान किया जाता है जिससे हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाए। तो उनके वंशज आकर के यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और उसी के बाजू में जो सती माता का जो मंदिर है उसकी भी एक अनोखी गाथा है। जो सती माता है वो कुछ सन पहले मतलब बहुत एक बालक के रूप में थी, जो धीरे धीरे समय के साथ बहुत कुछ पॉइंट बढ़ते हुए, सेंटीमीटर बढ़ते हुए आज जो छत है, छत के बराबर आ चुकी है उनकी मूर्ति। हम थोड़े देर के बाद में आपको पहले हनुमान महाराज के दर्शन करा के आपको सती मैया के भी दर्शन कराएंगे। हमारे बीच में एक
काका जी है, ये भी अपने जो पूर्वज है उनका पिंडदान करने के लिए आए हैं। जी, मैं आरमा उत्तरी हेटी से आया हूँ। मैंने ये प्राचीन नाम इतिहास में पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसमें मिलते जुलते कुछ अभिषेक है, जिनका पुरातात्विक अभिलेख इतिहास के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। यह एक बहुत प्राचीन नगरी है और इसका उल्लेख इतिहासकारों तथा आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए तथा इस जो भवन बना है इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। और अपने देश का इतिहास, बालाघाट जिले की भौगोलिक रचना के संबंध में ऐतिहासिक महत्व अलग है इसका। तो जैसे हमें काका जी ने बताया अपने बारे में और हमारी जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता के बारे में, ये जो हमारा जो रामपायली मंदिर जो है ये अपने आप में एक अलौकिक मंदिर है, जिसमें सभी आपको देवी देवता के आपको अवशेष यहाँ मिलेंगे। और ये एक ऐसी पावन धारा है जिसमें भगवान श्री राम हमारे मतलब जो आराध्य है, आराध्य स्वयं आकर के यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करके यहाँ पे विश्राम करके अपनी जो यात्रा है, यात्रा को संपन्न किए थे। तो आगे हमारे जो मंदिर है ये हमारा है श्री पाताल पद हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे जो हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे 36 से 37 फीट तक खुदाई के पश्चात यहाँ पे ब्लड निकला था हनुमान जी के पैरों से, इसीलिए इस मंदिर की जो खुदाई है उसे बंद कर दी गई थी। तो हम आपको मंदिर के अंदर ले जा करके आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। चलो दीपक भाई हमारे साथ। तो ये हमारा मंदिर है जो हनुमान जी पाताल कोट जो मंदिर है, यहाँ पे हमारी जो मूर्ति है ये भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति है। तो आप यहाँ पे भी गेट लगा हुआ है, तो आप बाकी खिड़की के माध्यम से आप दर्शन कर सकते। और ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि 37 फीट के पश्चात पैर में जो धारदार चीज़ है जिससे खुदाई हो रही थी वो लगने से यहाँ पे जैसे जिंदा व्यक्तियों के ब्लड निकलते हैं, उस प्रकार से हनुमान जी का ब्लड निकल रहा था। मतलब ये जो हनुमान जी है यहाँ पे ये साक्षात विराजमान है यहाँ, और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और आए हुए। और ये जो हनुमान मंदिर के बाजू में एक जो पीपल का पेड़ है, ये भी बहुत समय पुराना पीपल का पेड़ है। जब ये मंदिर का निर्माण हुए थे तो यहाँ 2 पीपल के पेड़ जिन्हें अभी तक आहत नहीं पहुँचाया गया है, और पीपल के पेड़ के अंदर से ही मतलब छोड़ते हुए यहाँ स्लेब डाली गई है मंदिर की, जिससे सीधा जो पानी है वो तो पीपल के पेड़ के माध्यम से सीधा ग्राउंड लेवल होते हुए बाहर निकल जाता है। और ये मंदिर भी आज के समय में डबल फ्लोर के जैसे या 3 फ्लोर आप बोल सकते बना हुआ है। और ये पुरानी बहुत सन पुरानी कारीगरी है। अभी हनुमान मंदिर तो चलिए संगमरमर से बना हुआ है, कुछ यहाँ पे टाइलें लगाई हुई है, मगर जो मंदिर है ये पहले शहद और जो राखड़ होती है, पत्थर का चूरन उस बनाया जाता था और मूर्ति बनी हुई है। तो पंडित जी ये नंदी महाराज का कुछ इनका कोई अस्तित्व हो जिनकी जानकारी सभी अपने दर्शकों को मिलना चाहिए। अब क्या है अभी के साथियों, जो नंदी महाराज की जहाँ मूर्ति है ये बहुत साल पुरानी, हर एक मूर्ति बहुत साल पुरानी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से तो मिल गई है। इसके पहले हम पंडित जी के भी माध्यम से दिला दिए हैं। अब भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, उसके बाद में भी इस मंदिर की जानकारी के लिए हम लोग सब वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ रामपायली धाम में आकर के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ कार्तिक माह को एक बहुत भव्य मेला का आयोजन होता है। आप मेले में भी ज़रूर आएँ। तो इसके बाद हम आपको सती माता के दर्शन कराने के लिए आपको नीचे लेकर के चलते हैं। चलिए साथी। तो जैसे साथी हमने बताए थे, हम पहुँच गए हैं माँ रानी सती मंदिर, जिसके बारे में हमें पंडित जी ने भी जानकारी दिए थे और हमने भी आपको ब्लॉग के माध्यम से इसके पहले बताया है कि यहाँ पे जो माता जी की मूर्ति है ये पहले बालक के रूप में थी, और वो कुछ समय मतलब सेंटीमीटर बढ़ते आज स्लेब हाइट तक माता जी की मूर्ति हो गई। ये अपने आप में बहुत मतलब दुर्लभ बात है कि कोई मूर्ति हमेशा अपना मतलब जो साइज है उसको चेंज कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति को जो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अलौकिक मूर्ति है। मतलब माता के बारे में बहुत से श्रद्धालु लोग नहीं जानते, मगर ये एक ऐसी माता है कि जो हर एक मनोकामना पूरी करती है। ये माता का कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है वो ये जो अपने पूर्वज रहते, पूर्वजों की आत्मा और इनकी शांति के लिए मतलब जानी जाती है।
तो मुझे भी इतना बहुत ज़्यादा क्लियर पता नहीं है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा जानकारी आपको माता के बारे में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। तो चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ पे जैसे पिंडदान होता है, जो अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके घर के उनके व्यक्ति, उनके जो वंशज रहते हैं वो आते हैं, तो आप एक छोटे क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। तो दीपक भाई थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। चलो यहीं से तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं सब पिंडदान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। चलो तो गाइस, जैसे कि आपको हमने ब्लॉग के माध्यम से पूरे मंदिर के दर्शन कराए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए, और जो भी इसकी जानकारी थी, ऐतिहासिक जानकारी सब आपको हमने वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। अब इसके बाद जो राक्षस था वो जो देवगांव ग्राम पंचायत में था, तो उस राक्षस के हम आपको दर्शन कराने के लिए, उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी ग्राम वालों से दिलवाने के लिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देते हैं। हम ये ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और आपको लेके चलते हैं देवगांव की ओर। तो चैनल के साथ में जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें कि आप नेक्स्ट ब्लॉग के माध्यम से आप उस राक्षस के बारे में जान सके। तो ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड